स्पाइन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ये चार टर्म के बारे में आज जानेंगे हम। ये चारों टर्म सुनने में एक जैसे लगते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, लोसिस, लाइसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ये चारों टर्म स्पाइन से रिलेटेड, स्पाइन के पैथोलॉजिकल कंडीशन है और चारों सुनने में एक तरह से लगते हैं और बड़े ही कन्फ्यूजिंग टर्म हैं। कई बार बहुत लोग अंतर नहीं कर पाते हैं चारों में कौन सा पैथोलॉजिकल डिजीज है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब तक इसका पैथोलॉजी क्लियर नहीं जाने, साइन सिम्टम, क्लिनिकल फीचर समझ में नहीं आएगा। तो सुनने में ये टर्म सब एक ही तरह के हैं, लेकिन सबका पैथोलॉजी अलग अलग होता है। पैथोलॉजी के हिसाब से सिवियरिटी होती है, उसके हिसाब से इनका क्लिनिकल फीचर होता है। तो आइए देखते हैं कि ये चारों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस में सबका सफिक्स देखेंगे। ये इसमें आइटिस सफिक्स है, ये है सफिक्स आइटिस, इसमें ओसिस, इसमें लाइसिस और इसमें है लिस्थेसिस। ये सफिक्स के हिसाब से सब समझना आसान होगा। सबसे पहले होता है स्पॉन्डिलाइटिस। आइटिस सफिक्स जहाँ भी है उसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेटरी चेंज है, तभी आइटिस टर्म लगा हुआ। जैसे इसके पहले स्पाइन सीरीज में मैंने एक डिजीज के बारे में बताया था, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, स्पॉन्डिलाइटिस की कैटेगरी में। तो देखते हैं कि ये स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस को इसका दूसरा नाम स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी भी बोलते हैं। आर्थ्रोपैथी मतलब कि ज्वाइंट का जो भी डिजीज होगा उसको आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। तो वर्टिब्रा का जो ज्वाइंट होता है, जहाँ जहाँ वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़ता है, उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी चेंज होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। ये जनरली ऑटोइम्यून डिजीज में होता है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। एक इसका एग्जांपल होता है पॉट्स डिजीज बोलते हैं, जिसको टीबी ऑफ स्पाइन बोल सकते हैं, स्पाइन टीबी। तो इन सब कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी चेंज होता है। तो ये हो गया स्पॉन्डिलाइटिस। अब देखते हैं स्पॉन्डिलोसिस। ये लोसिस जो टर्म आता है, स्पॉन्डिलोसिस, तो ओसिस जहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है, जैसे मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस में बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर उसको ऑस्टियोआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। तो ये ओसिस जो टर्म जहाँ पे भी लगा हुआ है सफिक्स के रूप में, तो इसका मतलब होता है डिजेनरेटिव चेंज होना। इसमें इन्फ्लेमेटरी चेंज और इसमें डिजेनरेटिव चेंज, मतलब कि डिजेनरेशन हो रहा है एजिंग फैक्टर के हिसाब से या फिर बैड पोस्चर के हिसाब से, किसी भी वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ डिजेनरेशन हो रहा है। तो डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज भी बोलते हैं। दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है, तो वो कुशन का काम करता है और क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, जिसकी वजह से क्या होता है कि दो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस कम होने लगता है। जैसे वहाँ ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में बताया गया था, वैसे ही यहाँ भी होता है कि उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज था, यहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज के रूप में होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो उसमें क्या होता है कि वियर एंड टीयर की वजह से, माइक्रोट्रॉमा होते होते ज्वाइंट गैप रिड्यूस होने लगता है। और जब गैप रिड्यूस होने लगता है, ऑनिक केसेस में क्या होता है कि जब ऑस्टियोफाइटिक चेंज होने लगते हैं, तो एक्स्ट्रा बोनी मार्जिन बनने लगते हैं। दोनों वर्टिब्रा जो ऐसे रिंग शेपेड वर्टिब्रा होते हैं, ये रिंग शेपेड वर्टिब्रा जो होते हैं, उनके बोनी मार्जिन पे एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। वो ऑस्टियोफाइट बनने की वजह से क्या होता है कि इसमें नर्व कंप्रेशन भी होने लगता है। और नर्व कंप्रेशन जो होने लगता है तो रेडिएटिंग पेन होने लगता है। अगर सर्वाइकल रीजन में है तो अपर लिम्ब में आता है रेफर्ड पेन, और अगर लंबर रीजन में है तो लोअर लिम्ब में रेडिएटिंग पेन होने लगता है, जिसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी इसका क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अब देखते हैं स्पॉन्डाइलोलाइसिस के बारे में। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब कि उसमें नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है स्पाइन को
तो स्पॉन्डिलोलाइसिस, वही लाइसिस का मतलब ही होता है डिस्ट्रक्शन। तो इसमें होता क्या है कि पार्स इंटर आर्टिकुलरी स्ट्रक्चर होता है, दो वर्टिब्रा के बीच में होता है, उनका डिफेक्ट होता है, फिर उनमें किसी तरह का फ्रैक्चर जो हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलाइसिस। और चौथा जो टर्म है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो यहाँ लिस्थेसिस जो टर्म है इसका मतलब होता है स्लिपेज ऑफ वर्टिब्रा या स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि दो वर्टिब्रा, जैसे मैंने ये कहा कि जैसे रिंग शेपेड दो वर्टिब्रा हो गया, ऐसे होता है, बीच में आर्टिकुलर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। तो ये कंडीशन जो होता है स्पॉन्डाइलोलाइसिस, जिसमें पार्स इंटर आर्टिकुलरिस एक स्ट्रक्चर होता है उसका डिफेक्ट हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का डिफेक्ट होने की वजह से क्रोनिक केस में जाके अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो क्या होता है लिस्थेसिस वाली कंडीशन आती है। तो लिस्थेसिस में क्या होता है कि दो वर्टिब्रा ऐसे एक दूसरे के ऊपर होता है। लिस्थेसिस का जब कंडीशन होगा तो उसमें एक वर्टिब्रा जो ये दिख रहा है ऊपर वाला वर्टिब्रा, ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड स्लिप हो जाता है। तो जैसे ये कंटूर में था, अपने पोस्चर में था, करेक्ट पोस्चर में, ये फॉरवर्ड हो जाता है तो फॉरवर्ड स्लिप कर जाता है और नीचे वाला वहीं रहता है। तो ये फॉरवर्ड जो स्लिप करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्क भी कंप्रेस होने लगता है, इसलिए इस कंडीशन को स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो ये चारों टर्म हुए हमारे, इनका जो मेन इनका मतलब जो होता है वो मैंने समझा दिया। अब एक एक करके इनका पैथोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम्स देखेंगे।